सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का सेंटर O है, और इधर P है, कैपिटल P, इधर है कैपिटल R, ठीक है। अब P O से कनेक्टेड है और O R से कनेक्टेड है, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे जॉइन कर रखा है, फिगर में ही दे रखा है, और P Q से कनेक्टेड है, और Q इस तरह से R से कनेक्टेड है। तो ये फिगर दे रखी है, और यहाँ पर ये वाला एंगल ना 100 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 100 डिग्री दे रखा है। तो वो कह रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड एंगल ओ पी आर। गिवन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड एंगल ओ पी आर। पता नहीं एनसीईआरटी बुक लेकर आए थे, बुक लेकर आए थे, ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंगल ओ पी आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अच्छा, और एंगल पी क्यू आर दे रखा है 100 डिग्री। अब देखिए क्या करना होगा इसमें। यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है वो किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, ठीक है। लेकिन वो आमने सामने वाला एंगल नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए पीछे वाला एंगल। तो ये एंगल 100 डिग्री है, तो इसका डबल ये वाला एंगल होगा, रिफ्लेक्स, समझ गए, रिफ्लेक्स एंगल। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल जो सेंटर पर बनने वाला है ये किसका डबल होगा, तो इस तरफ बनना चाहिए कोई एंगल, इस तरफ, समझ गए। तो पीछे की तरफ बने एंगल, तो आप ये देखिएगा कि ये कॉर्ड है मेरे पास पी आर, तो ये जो पी आर कॉर्ड है मतलब पी और आर, ये वाला आर्क है। तो इस आर्क में पी से मैंने एक पॉइंट इस तरफ ज्वाइन कर दिया और आर से एक पॉइंट ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, तो ये 100 डिग्री एंगल बन रहा है। तो पी और आर से मैं सेंटर को ज्वाइन करूँगा, तो 100 के ठीक सामने वाला एंगल नहीं होना चाहिए, उसके अपोजिट वाला एंगल, वो उसका डबल होता है, ठीक है, वो उसका डबल होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक। और रीजन में क्या लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle, at any other point on the remaining part of the remaining part of the circle. At any other point on the remaining part of the circle. तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर reflex angle POR is equal to twice of angle PQR. PQR कितना है 100, सीधी सी बात है, ये कितना हो गया 200 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 200 डिग्री। फिर हम ये कहेंगे
कि ये रिफ्लेक्स एंगल POR 200 डिग्रीज है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, किसी भी एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल POR। तो किसी भी एंगल को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। तो आप ये देखिएगा, ये वाला एंगल मेरे पास 200 आ गया, 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे आया, ये आया 200 और 360 माइनस एंगल POR। अब एंगल POR को इधर ले आओ, माइनस है ना तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस का एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो एंगल POR 360 में से 200 160 डिग्री, एंगल POR की वैल्यू आ गई 160 डिग्री। एक तो ये आ गया, ठीक है। एंगल POR की वैल्यू आ गई 160 डिग्री। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि एंगल OPR, सॉरी ट्रायंगल OPR is an isosceles triangle. Triangle OPR is an isosceles triangle because triangle OPR is an isosceles triangle because OP is equal to OR, because OP is equal to OR is equal to radius of the circle. Okay, sir. है ना, तो ये रेडियस के बराबर है। अब जब रेडियस के बराबर है तो जब भी कभी किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, मतलब वो जो उसकी जो साइड्स इक्वल है, उन साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाली साइड OP और OR ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो OP के सामने वाला एंगल ये और इसी तरह से OR के सामने वाला एंगल ये इक्वल होगा। इसको x बोल दो, इसको भी x बोल दो, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल OPR is equal to एंगल ORP is equal to x से, ब्रैकेट में लिख दीजिए is equal to x से, और रीजन भी लिखिएगा because angles सर बट ऊपर तो लिख देना isosceles triangle। तो फिर भी लिखिएगा angles opposite to equal sides of a triangle angles opposite to equal sides of a triangle are equal angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। सो इन ट्रायंगल OPR x plus 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो, समझ में आ गया, ठीक है। कि ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल x और ये जो बचा हुआ एंगल है, ये बचा हुआ एंगल 160 डिग्री है, ठीक। तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो 160 डिग्री को उधर ले जाओ, एंगल सब प्रॉपर्टी है ना। तो इधर x plus x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 20 डिग्री, 2 10 are 20, x is equal to 10 डिग्री, x is equal to 10 डिग्री। क्लियर है? चलिए जी, तो x की वैल्यू तो आ गई 10 डिग्री। x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। इसके बाद क्या करें, यही हमसे पूछा गया था। देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलो सर डस्टबिन क्या हो गया इसमें। सर कूड़ा ऐसे बॉक्स पे फेंकते, बॉक्स लाया था क्यों पे नहीं तो इसको रखे रखो ना, जब जाओ घर पर तो डाल देना डस्टबिन में। क्या इतना क्यों सोचते हो? बॉक्स गंदा हो जाएगा फिर से।
क्वेश्चन नंबर 4 में है इन फिगर 10.38 एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। तो आपसे कह रहे हैं कि आप एंगल BDC फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भी फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में। तुम्हारी किट का है वही चलाया लाओ देखो तो स्पेशली लाया था इसीलिए खोल कर देखो इसका ऐसे ही नहीं खुला ही पड़ा है वो। वाह आज तो कुछ खास नहीं है इसमें। मैं इसमें किट में ये देखने वाला था कि नहीं वो अरे अरे ब्रो तुम वो लाया ना प्राइम मिक्स के लिए अच्छा तो जेल पे लाया ना अरे ये जेल पेन नहीं है, ये चीज़ तो राइटिंग आ रही है गंदी। तो देखो जेल प्राइम मिक्स लेकर आओ, वो थोड़ा अच्छा है। एक ही तो पेन ले लो तुम्हारे फायदे के लिए। ये आप में से ना काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये आता होगा, हो सकता है आपको कई लोग बताते हुए कि यार राइटिंग वाइटिंग को कोई पूछता नहीं है। तो वैसे ही डॉक्टर बन के राइटिंग बता डॉक्टर उसकी राइटिंग बेकार होती है। सर होती है तो जितनी आने देखी नहीं कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आज तो मिला आपकी नहीं राइटिंग मैं बता देता हूँ यहीं पर जाना है, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आप यहीं पर जाइए, यहीं पर डॉक्टर हैं पेवार्ड्स में, डॉक्टर निधि गोयल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी राइटिंग देखो, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स शर्मा जाएंगे, इतनी सुंदर राइटिंग है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी राइटिंग भी एक तरह से मतलब उसी से भी ये पता चलता है कि आपके दिमाग में थॉट्स कितने क्लियर हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का जो अंदाज़ा है वो अच्छी राइटिंग से ही पता चलता है। तो राइटिंग को थोड़ा सुधार कर रही सर मुझे समझ नहीं आता सर ऐसे एक टीचर ने भी बोल रखा है क्लास में सर, लेकिन कैसे होता है? कोशिश करो क्या? थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे Breathing मतलब पे अगर करते लग हैं। रहा है कि तेज लिख रहा हूँ तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग ठीक नहीं है, तो थोड़ा धीरे लिखो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी आपकी। आप कोशिश तो करो। कर्सर में लेकर चलिए जी, ये प्रैक्टिस का नतीजा है ना कि सर्कल बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ ये प्रैक्टिस का नतीजा है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो सर्कल आपका भी अच्छा बनेगा। चलिए चलिए भाई, अब लोग आगे देखें। तुम्हारी राइटिंग वैसे ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी तो अच्छी है। तो मेरी तुम दोनों दोस्तों की बेकार राइटिंग है। सर मेरी समझ में आती है। लेकिन थोड़ा छोटा लिखो, बहुत बड़ा लिखते हो, फैला कर। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। तो इसमें ना फिगर 10.38 इसमें एक कॉर्ड दे रखी है आपको BC। मैंने कॉर्ड थोड़ी नीचे बना ली, कोई बात नहीं। एक कॉर्ड दे रखी है इधर BC और आराम से अब यहाँ पर एक पॉइंट है A को B से ज्वाइन करा और इसी तरह से A को C से ज्वाइन करा, A को B से और A को C से ज्वाइन करा। इसी तरह से B को D से ज्वाइन करिए, सर वैसे करेगा ना ट्रायंगल BDC अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ABC, ये पूरा एंगल इन्होंने दे रखा है 69 डिग्री। फिर दूसरा जो एंगल है एंगल ACB, एंगल ACB, ये वाला एंगल दे रखा है 31 डिग्री। ये वाला एंगल है 31 डिग्री ACB। फाइंड एंगल BDC, मुझे निकालना है B, D और C। ये वाला एंगल निकालना है। BDC हाँ जी, B, D और C, ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर उठाइए एंगल ABC को, ट्राइंगल ABC को। आप लिखिएगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ABC। और ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? एंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये हो गया।
अब एंगल BAC कितना है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन ABC और ACB ये दोनों दे रखे हैं। Yes, sir. हाँ, 80 और तो एंगल BAC प्लस ABC कितना है 69 डिग्री, और ये कितना है 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 69 प्लस 31 कितना हो गया 100. जो अब इस 100 को उधर ले जाओ, हाँ, एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये आ गया। Yes, फिर sir. आगे हमें क्या करना होगा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल BBC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री। आप ये देखिएगा कि ये जो सेगमेंट है ना, ये B से C तक सेगमेंट, तो ये सेगमेंट मतलब B और C, ये इसको हमने एक लाइन B से निकाली, एक लाइन C से निकाली और इसको A पर एंगल बना दिया। इसी तरह से कोई एक दूसरा पॉइंट ले लीजिए कि एक लाइन B से निकाली, एक लाइन C से निकाली और D पर एक एंगल बना लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल्स हैं दे आर फॉर्मिंग बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट। So angles formed in the same segment are always equal. Angles in the same segment are always equal. बस इतना एक आपको लाइन लिख देनी है। तो यहाँ पर लिखिएगा angles in the same segment। सर क्लास होगी कल? आपका लोग नहीं क्लास तो को आप मुझे लगा ये थोड़ी ना है, आप ये लोग क्या था? सर के घर थोड़ी ना जी बोलते हैं। हाँ, UDG है लाइक आप फंक्शन मैं फैन हूँ लेकिन मतलब प्रोफेशन से तो धोखा नहीं कर सकता ना। चलिए सर। कोई मजबूरी होगी तो जाता है ना, तो ऐसी मजबूरी नहीं है, वो आते रहेंगे, फिर कभी आएंगे तब देखूंगा, कभी भी फर्स्ट हाफ में आएंगे तो देखूंगा। असल में अभी आप लोगों को थोड़ा हंसी मजाक लगता होगा, लगभग आपके पेरेंट्स जानते होंगे कि कुछ टाइम पहले तक 2017 से पहले तक बहुत बुरी हालत भी देखी है, और वो धीरे धीरे सुधर रही है ना। तो मतलब इंसान जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो आप धीरे धीरे उसके फ़ैन होने शुरू हो जाते हो, तो इस वजह से फ़ैन हो गए। सर ये हिटलर के साथ ये भी है। ए बस वैसे सब इससे कंप्लेन कर दिया, सर नहीं मतलब SST पर्सन 0 to 100 ज़्यादा SST पढ़ लिया है। पता सर अभी पढ़ता था कि हिटलर कहाँ से हो गए ब्रो, जेनोसाइड वो कहाँ हो गई। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और की तो बात भी नहीं करी जेनोसाइड। ये समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें भी फिगर दे रखी है। इन फिगर 10.39 AB, C and D are 4 points on a circle। AB, C and D are 4 points on a circle। AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree। Find angle BAC। तो जो फिगर दे रखी है, फिगर बना रहा हूँ मैं। दूसरा सेट हाँ? दूसरा सेट करेक्ट, दूसरा क्या? दूसरा सेट भी दे दीजिए, ये हो गया कंप्लीट? वाला भी दे दीजिए। अरे ठीक है। सही रखो। दूसरा भेज दूंगा तो मैं घर पर कर देना। सर कर तो दोनों ही दिए थे, हाँ, कर तो दोनों ही दिए थे। तो दोबारा देने के बाद इसका मतलब ये है कि पेपर पहले से पता था। मुझे लगा सर एक और सेट करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आठ बजे वाली क्लास में आओगे यार? अब कहाँ आगे आओगे? नीचे अरे बैठ तो यहीं पढ़ लो, बैठ कर नीचे करा कर। देंगे। ठीक है देख। In figure 10.39 AB, C and D are 4 points on a circle। तो फिर से एक सर्कल बना लिया और इसमें
हमने बोला है कि इस सर्कल पर 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी। फिर है पॉइंट ए बी सी और डी। अब क्या करिए, एडी को जैसे कुछ हाँ बी और डी को ज्वाइन कर दो ऐसे, बी और सी ऐसे, ये कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा ये बीच में आ गया 130 डिग्री अंदर, ये वाला पॉइंट ना ई है सर एंगल बी और ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री और इधर वाला एंगल दे रखा है 20 डिग्री, 130 डिग्री और 20 डिग्री। तो निकालना क्या है? BAC बताओ I will do the loss. सर एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी है क्या बोल रहे हो? मुझे देख फिगर नहीं दिख क्या? सर एक्सट्रीम एंगल क्या बोल रहे हो? नहीं सर मुझे लगा चलो extreme अपोजिट angle- एंगल वाला कुछ लगेगा इसमें। चलिए इसमें इन्होंने बोला एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल बी ई सी ये 130 डिग्री है और दूसरा इन्होंने बोला एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी ये 20 डिग्री है। तो ये दो एंगल्स हो गए, वो बोल रहे हैं फाइंड एंगल बी ए सी। आपको एंगल बी ए और सी बताना है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे भी करके आप ये वाला एंगल निकाल लो, तो एंगल बी डी सी और एंगल बी ए सी इक्वल होंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए सी ई डी में ये जो 130 डिग्री है ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, समझ रहे हैं क्या नहीं? देखो ये जो है ई डी सी में ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री, किसी भी एक लाइन को बाहर देखिए एक्सटेंड हो रही है क्या, तो हम ये कहेंगे कि हाँ एक तो सी ई एक्सटेंड हो रही है, पर मेरे पास ये बाहर वाला एंगल नहीं है, छोड़ो। फिर ये सी डी कहीं एक्सटेंड नहीं हो रही, ठीक है। मैं देखता हूँ कि डी ई एक्सटेंड हो रही है, तो ये 130 डिग्री बाहर बनने वाला एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, बराबर वाला नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल इसके और इसके सबके बराबर होता है, समझ गए? ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर, क्लियर है? बताओ भाई वो। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ई डी सी, सर डीसी क्या मतलब सेंटर से पास हो रहा है ऐसी सेंटर नहीं है, ऐसी कोई गॉड है, ठीक है ना? नहीं तो ये भी 90 और ये भी 90 हो जाता, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ई डी सी in triangle EDC, angle CEB is equal to angle ECD, angle ECD plus angle EDC, ठीक है? रीजन में लिख दीजिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल सी ई बी ये है 130 डिग्री, तो लिखो 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई सी डी कितना है 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस ई डी सी 30 degree minus 20 degree is equal to angle EDC. It implies that
110 डिग्री, एंगल EDC 110 डिग्री है, EDC 110 डिग्री आ गया, तो इसी को हम BDC बोल सकते हैं। सो वो पूछ क्या रहे थे हमसे, वो पूछ रहे थे कि एंगल BAC निकालिए। सो एंगल BAC is equal to angle BDC is equal to 110 degree. Reason को लिखिएगा, angles in the same segment of a circle are equal. ये वैल्यू निकालनी थी हमको, ये कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है EBCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेट करिए बस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक पॉइंट E है, वहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब उनको फिगर नहीं दे रखी है। अच्छा, इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, फाइंड एंगल ECD। ये सब कुछ दे रखा है। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर किसी सर्कल को बनाने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, अब इन्होंने दिया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक चीज़ और बोली है इन्होंने, फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC। ABCD क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया और कैसा भी बना दिया, और साइक्लिक है ना। यस सर। साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। बाकी क्वाड्रिलेटरल है, मैंने किसी भी शेप का बना दिया, बस 4 साइड होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि AB और BC ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इन दोनों लेंथ्स को मैंने ध्यान रखा है कि लगभग इक्वल जैसी दिखाई दें, कि इनकी लेंथ जो है वो लगभग बराबर है। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने बोला हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। तो डायगोनल्स का मतलब क्या है, A को C से ज्वाइन करो और B को D से ज्वाइन करो। AC और BD इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, इफ एंगल DBC अगर ये 70 डिग्री है एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री ये है। तो वो कह रहे हैं फाइंड एंगल BCD। एक तो मेरे को ये BCD निकालना है, BCD मतलब ये पूरा बड़ा एंगल निकालना है BCD। बताइए जी, समझ गए? हाँ। ठीक है, एक तो ये पूरा बड़ा एंगल निकालना है और इसके अलावा सर एक तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से एक तो कर सकते हैं क्या सर इधर का भाई देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो ये हो गया ना कि इसके जो चारों पॉइंट्स हैं सर इंटरसेक्टर ठीक है। सर्कल थोड़ा अजीब सा हो गया।
ठीक है, लेकिन आप ये समझिएगा कि जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर BC जो है, BC एक कॉर्ड की तरह काम कर रही है, हाँ। BC एक कॉर्ड की तरह काम कर रही है, तो ये जो BDC है एंगल है ना और BAC है एंगल, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये कहें सेंस सर आपने ई नहीं बताया बीच में। क्या चलिए ई बन गया बीच में। यस सर। अब समझ में आ गया। सर BC भी 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से समझ में आया होगा। सर नहीं वो लिखने हाँ जी, इस तरह से आगे प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं। Since ABCD is a cyclic quadrilateral, since ABCD is a cyclic quadrilateral, so सर गिवन लिखेंगे। its all vertices since ABCD is a cyclic quadrilateral, so its all vertices will lie on a circle. क्योंकि ये एक cyclic quadrilateral है तो इसके जितने भी vertices हैं सारे के सारे एक सर्कल पर लाई करेंगे, पहली चीज। हाँ, उसके बाद देखो कुछ भी एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा है योर डिलीवरी फ्रॉम ट्यूशन इज एट द गेट। सर मैं भी एक दिन ऐसे करने सोच रहा था। कोई ट्यूशन की डिलीवरी करने आ रहा है। अभी इस डिलीवरी बॉय की शक्ल देखोगे आप, सर दिखाओ। ये आया है। विधानसभा अरे ये तो वही है 10th वाली भैया। हाँ, सही है। तो 10th वाले भैया ऐसे खड़े हैं। तो मैं भी ऐसी संडे को करने की कोशिश कर रहा था। सर मेरे लिए मुझको यहाँ पे वीआईपी में खेलना था फुटबॉल, मैंने सोचा सर का एड्रेस दे दूँ। नहीं भाई मेरा एड्रेस मत देना, किसी और का दे देना, मैं वैसे ही फंसा हूँ। इसका मामा पे क्या? टी साथ शुरू में रहता है। चल अरे हाँ रुष्के घर का और इसके घर का टी साथ शुरू। उसमें फोन जाता है ना, ये कह देगा मैं नहीं जानता हूँ। सर नहीं वो संडे को तो मैं ऐसे ही निकल गया, किसी को कुछ रोके ही नहीं। चल साइकिल वगैरह में होता है तब रोकते हैं, लेफ्ट राइट देखते हो तब रोकते आप हैं, सीधे चलते हो तब नहीं रोकते। मतलब कॉन्फिडेंस में चलना है। हाँ कॉन्फिडेंस है। ऐसी भी रिलेटिव और है अगर कोई रोक भी ले तो क्या है? नहीं वो कहते हैं अपना है क्या, कह दो हाँ है, वो ज्यादा दे देते। कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि सामने वाले सोचेंगे ये बंदे इसी का घर होगा। ये हमारी सोसाइटी का ही है। चलिए अब आगे देखिए। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये गिर जाता है ना बस फिर देखने लायक सीन होता है। फिर ABCD is a cyclic quadrilateral, so its all vertices will lie। चाहे तो दोबारा गिरा कर देखो। अब नहीं गिरा। बच गया नहीं, मतलब अभी गिर जाता ना तो अब ये भी देखता कि आज हुआ तो हुआ क्या यश के साथ। बाल के नीचे टंगा हुआ है। अब देखिएगा ये BC में कॉर्ड हो गई तो ये वाला एंगल BDC और ये वाला एंगल BAC। इक्वल है। सर आपको मतलब कुछ नहीं क्वेश्चन। छोड़ो क्वेश्चन देखो एंगल BDC is equal to एंगल BAC is equal to 30 डिग्री। रीजन तो लिखिएगा यहाँ पर लिख देना एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट है। वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और ऑलवेज इक्वल, नहीं, वो पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो एंगल BDC जो है वो भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। और उन्होंने क्या पूछा है अभी बताओ, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं पूरा का पूरा एंगल BCD। एंगल BCD कैसे निकलेगा आपसे? सर कौन सा एंगल BCD सर वो जो BC हो जाएगा वो 30 हो जाएगा ऐसे से फिर एंगल प्रॉपर्टी लगा क्या है BC ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 30 हो जाएगा फिर वो लगा दो प्रॉपर्टी एंगल प्रॉपर्टी। जो हमें पूरा ये एंगल निकालना है ना, ये वाला BCD, तो जब ये 70 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो एंगल से प्रॉपर्टी अच्छा हाँ उसकी जरूरत है गुड पॉइंट। देखिएगा एंगल
DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल DBC कितना हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल BCD तो निकालना ही है हमको, प्लस एंगल BDC 30 डिग्री। 70 प्लस 30 100 हो गया। सिर्फ 30 का सिर्फ अच्छा ऊपर है। तो ये 80 डिग्री आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिएगा, अब मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में दो साइड जो है वो इक्वल है। सर अब हमने कौन सा निकाला है? ECD ये ECD ECD तो कितना तो 50। AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब AB के सामने वाला एंगल ये और BC के सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल BAC इज इक्वल टू BC है एंगल BC है इज इक्वल टू 30 डिग्री, और रीजन में वही लिखना angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides of a triangle। बस इतना लिख दो। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास ना ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आ गया है और ये पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री है। तो ये कितना बचेगा 50 डिग्री। सही है जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, बस आज इतना कर लीजिए, और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं मैंने अभी तक 6 तक करे, 7, 8, 9, 10, 11 ये करिएगा। सारे टेस्ट हाँ और क्या, सब कर। बस ये क्वेश्चन बच गए, खत्म करिए इस चैप्टर। सॉरी तो इसको कौन सा करेंगे? इसके बाद कौन सा चैप्टर बच रहा बताओ? स्टैटिस्टिक्स हो गया हाँ। सर एरिया ऑफ पैरेलल एंड ट्रायंगल्स सर 9 वाला हटेगा। वो तो हट गया ना, सर देखो सरफेस कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बाकी नहीं तो रिवीजन शुरू कर देंगे। यस सर। चलिए जो